नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक में भागीदारी करने के लिए 24 अगस्त को न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। मोदी आज अमेरिका और आयरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले इंडिया न्यूज की टीम वहां पर पहुंच गई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत आपको पीएम के दौरे से जुड़ी हर बात सीधे न्यूयॉर्क से बता रही हैं। ठीक 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका आ रहे हैं और मेरी दाईं तरफ ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ऊंची सी ये इमारत, ये न्यूयॉर्क का ऐतिहासिक वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल है। ये वही होटल है जहां जब प्रधानमंत्री अमेरिका में लैंड करेंगे न्यूयॉर्क में तो सबसे पहले सीधे इसी होटल में आएंगे, क्योंकि उन्हें अपने न्यूयॉर्क स्टे के दौरान यही रुकना है। ये होटल इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि दशकों से ये परंपरा चली आ रही है कि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति होता है वो जब भी न्यूयॉर्क आता है तो वो वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल में ही रुकता है। लेकिन इस बार इस परंपरा से हटकर ओबामा ने तय किया है कि वो इस होटल में नहीं रुकेंगे। इसकी वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल पिछले साल चीन की एक कंपनी ने वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया को खरीद लिया था और ओबामा को शक है कि अगर वो अब इस होटल में रुकते हैं तो चीन उनकी जासूसी करा सकता है। चीन के द्वारा साइबर हैकिंग, साइबर स्पाइंग, जासूसी जो है वो अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये भी बातें हो रही है कि शायद अमेरिका चीन के खिलाफ सैंक्शंस लगा दे, क्योंकि चीन साइबर हैकिंग और साइबर स्पाइंग, जासूसी जो है वो अमेरिका की करा रहा है। और इसी के चलते, इसी डर और खतरे के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने यह तय किया है, मना कर दिया उन्होंने कि इस बार मैं वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया में नहीं रुकूंगा। इसके अलावा वो रुकने वाले हैं न्यूयॉर्क पैलेस होटल में। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है न्यूयॉर्क पैलेस होटल। और एक और बेहद दिलचस्प और खास बात यह है कि न्यूयॉर्क पैलेस होटल वही होटल है जहाँ पारंपरिक तौर पर भारत के प्रधानमंत्री रुका करते हैं हमेशा। पिछले साल जब मोदी न्यूयॉर्क आए थे तो वो भी न्यूयॉर्क पैलेस होटल में ठहरे थे। तो इसलिए अब परंपरा उलट होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री उस होटल में ठहरने जा रहे हैं जहां पारंपरिक तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति ठहरा करता है और अमेरिकी राष्ट्रपति उस होटल में ठहरने जा रहे हैं या जहां पर हमेशा भारतीय प्रधानमंत्री रुका करते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और दिलचस्प बात है और वो ये है कि शुक्रवार को यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आने वाले हैं और नवाज शरीफ भी इसी होटल वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया में ही ठहरेंगे। जब नवाज शरीफ वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया में पहुंचेंगे तो मोदी पहले से ही वहां पर मौजूद होंगे। अब देखना ये दिलचस्प है कि जब दोनों का आमना सामना होता है, क्या दोनों का आमना सामना होता है, और अगर होता है तो किस तरह की रिएक्शंस दोनों की होती है, किस तरह के हाव भाव दोनों के होते हैं, क्या दोनों हाथ भी मिलाते हैं एक दूसरे से कि नहीं। क्योंकि मौजूदा हालात जो है भारत और पाकिस्तान के बीच वो बेहद तनावपूर्ण और तल्ख है। ऐसे माहौल में जब दोनों एक ही जगह रुके होंगे, एक ही होटल में ठहरे होंगे, कभी आते जाते लॉबी में या लिफ्ट में कहीं पर दोनों का आमना सामना हो जाता है तो किस तरह के हाव भाव होंगे, किस तरह का रिएक्शन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूयॉर्क में कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज। साल भर पहले पीएम मोदी का अमेरिका दौरा दुनिया भर में सुर्खियों बटोर रहा था। अमेरिकी मीडिया ने उनकी तुलना रॉकस्टार तक से कर दी थी। इस बार भी मोदी के दौरे में कई ऐसी खास बातें हैं जिससे दुनिया भर में इसकी चर्चा होना तय है। पिछले साल नरेंद्र मोदी जब अमेरिका आए थे तो पूरी दुनिया ने उन्हें 2 जगह में सुना। इस बार भी नरेंद्र मोदी 2 जगह भाषण देंगे। एक तो वो सैन होजे में बोलेंगे जहां पर जो मशहूर बहुचर्चित सिलिकॉन वैली है, वहां पर भारतीय समुदाय के लोग 27 सितंबर को उन्होंने उनके लिए एक बड़ा सा आयोजन किया है और वहां पर मोदी भारतीयों को संबोधित करेंगे। और दूसरा यही न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक समिट होगा, वहां पर नरेंद्र मोदी का भाषण है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संगीता मलिक मौजूद है और साथ ही हमारे साथ आत्मा सिंह जुड़े हुए हैं। संगीता जी, 1 साल हो गया, ऐसा लग रहा है कल की ही बात है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और लास्ट ईयर हम लोग यहीं पे मिले थे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे और इस बार ये फिर मिल रहे हैं। एंड हम लोग इस बार भी उतने ही एक्साइटेड है जितने लास्ट ईयर एक्साइटेड थे, बिकॉज हम यहाँ पे एनआरआई सब जो हमारी सोसाइटी है, वी फील ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी रियली लव हिम एंड अप्रिशिएट हिज वर्क। यहाँ रहने वाले लोग क्या फर्क महसूस करते हैं अमेरिकी नीतियों में भारतीयों को लेकर, या भारत अमेरिका संबंधों को लेकर, या ओवरऑल आपको क्या फर्क महसूस होता है? मेरा मानना तो ये है कि जो उम्मीदें मोदी साहब से थी और पिछले साल उन्होंने जो भी यूएनओ में और यहाँ के लोगों से मिलकर प्रॉमिस किया, जैसे शांति वार्ता के लिए, सुरक्षा के लिए, इकोनॉमिक और जो रिलेशन बढ़ाने के लिए, उस पर उन्होंने बहुत वर्क किया है। कुछ लोग नहीं समझते, लेकिन 1 साल में उन्होंने जितना होमवर्क किया है, मेरे ख्याल से आज तक ऐसा हुआ नहीं। मोदी साहब के बाद आने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला इंडिया का और जो लोगों की भारतीयों के प्रति सोच बदली है, वो एक अलग किस्म की है। और हम
आज गर्व महसूस करते हैं कि अब हम एज ए इंडियन जो अमेरिका में 56 इंच का सीना तान के चल रहे हैं आजकल। तो इस बार मोदी वेस्ट कोस्ट में सिलिकॉन वैली में इंडियंस को संबोधित करेंगे, इस पर आप वहाँ पे जो हमारे आईटी मेन जो हमारा इस टाइम आईटी इज बूमिंग एंड मोदी वहाँ पे जब उनको एड्रेस करेंगे आई एम श्योर उन लोगों का एनकरेजमेंट और जो एंथुजियाज्म है वो 100% और बढ़ने वाला है। बिकॉज हमने वो विटनेस किया लास्ट ईयर जब यहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी, तो क्या कोरस में हर लाइन पे आप लोग जाएंगे वहाँ पर? हाँ जी, हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, प्लान करेंगे, मतलब यहाँ भी और वहाँ भी, हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मोदी जी के इतने बड़े एडमायरर हैं कि हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा फिर से एक साल बाद आप लोगों से मिलकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर एक बार फिर अच्छा खासा उत्साह यहाँ रहने वाले भारतीयों में, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी कुछ अच्छा इस दौरे से निकल कर आएगा, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। न्यूयॉर्क में कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज। तो अमेरिका से मोदी के इस दौरे की पल पल की खबर शीतल आप तक पहुंचाती रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुक रहे हैं, फौरन